हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 के क्लॉजेस को और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 के 29 क्लॉज को, जो कि रीज़न टू बिलीव की बात करता है। रीज़न टू बिलीव का मतलब विश्वास करने का कारण होना। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज़ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। सिंपल वे में कहें तो किसी व्यक्ति के पास किसी बात पर विश्वास करने का कारण तब कहा जा सकता है जब उसके पास उस बात पर विश्वास करने का सफिशिएंट कारण हो। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक पर्सन जो अपनी 10 लाख की ऑलमोस्ट न्यू कार को 2 लाख में बेचना चाहता है और इसमें रीज़न टू बिलीव हो सकता है कि कार चोरी की ना हो। कोई अपने 10 लाख की चीज़ को 2 लाख में क्यों बेचेगा। नेक्स्ट सेक्शन 2 क्लॉज 30 जो कि स्पेशल लॉ की बात करता है। स्पेशल लॉ का मतलब कोई विशेष कानून जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल या स्पेसिफिक प्लेस पर अप्लाई होता है तो उसे हम स्पेशल लॉ कहते हैं। जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये एक्ट करप्शन के केसेस पर ही अप्लाई होता है। नेक्स्ट सेक्शन 2 क्लॉज 31 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट है। अगर आपने डॉक्यूमेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लेक्चर 8th में जाकर देख सकते हैं। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट है जिससे लीगल राइट क्रिएट होता है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए पर्सन जो कि ओनर है शॉप का, उसने अपनी शॉप को बी को रेंट पे दिया है, तो दोनों के बीच में एक रेंट एग्रीमेंट बना जो कि एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। अब बेयर एक्ट में देखते हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय लीगल राइट इज क्रिएटेड। इससे लीगल राइट एग्रीमेंट जो दोनों के बीच में बना उससे रेंट एग्रीमेंट का रेट हो गया। नेक्स्ट एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब होता है जैसे हम एक्सटेंड कर लेते हैं एग्रीमेंट को। पहले 1 साल का एग्रीमेंट था, अब 2 साल का कर लिया, और जब एक्सटेंड करते हैं तो वो भी हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसे भी हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। नेक्स्ट ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड का मतलब कि जैसे एग्रीमेंट को ट्रांसफ़र किया, मतलब 2 साल का एग्रीमेंट था, बी ने छोड़ दिया और ए ने अपनी शॉप को सी पर्सन को रेंट पे दे दी। तो ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट था वो सी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट बनेगा और ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट को भी हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी ही मानेंगे। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मीनिंग होता है जैसे किसी चीज़ के लिए मनाही कर देना, मना होना। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे शॉप के अंदर एक छोटा सा रूम भी था जो ओनर ने रिस्ट्रिक्ट किया था कि बी ये रूम नहीं यूज़ करेगा। तो जहाँ पर ए पर्सन जो ओनर है वो रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट भी बना सकता है और जो डॉक्यूमेंट बनाएगा उसे हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। नेक्स्ट एक्सटिंग्विश्ड और लीज। इसका मतलब है कि एग्रीमेंट का एंड होना या फिर एग्रीमेंट ख़त्म होना। जब हम एग्रीमेंट को ख़त्म करते हैं तो वहाँ पर भी एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसे भी हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी मानेंगे। और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर अ लीगल लाइबिलिटी और हैज़ नॉट अ सर्टन लीगल राइट। वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसके तहत कोई भी व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि वह लीगल लाइबिलिटी के अंतर्गत है या उसके पास कोई सर्टेन लीगल राइट नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 2 क्लॉज 32 वेसल। वेसल का मतलब कोई भी ऐसी थिंग जिससे ह्यूमन जब प्रॉपर्टी को पानी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, जैसे नाव होगी या जहाज हो गए हमारे, तो उसे हम वेसल कहेंगे।